भाई बस कर दें, आप क्या बात कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को। एक शख्स ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह ये मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई है उस ऊंट की वजह से, उसको खारिश थी, ये उसके पास गया तो इसे भी पड़ गई। क्या सादा जवाब है और क्या अंदाज़े तकल्लुम है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा जनाब मेरे ऊंट को उस ऊंट से खारिश पड़ गई, तो एक जुमला कहा नबी करीम ने। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊंट को तो उस ऊंट से पड़ी है, तो ये बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, उसको कहां से पड़ी थी। और इस करने लगी हुजूर वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है। तो फरमाया वो भी कुदरती है। आला हजरत जल्दी नहीं मानते थे। आपके सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है, और हमारे बच्चों का तो बेचारों का दिमाग घूमने लगा जब से ये पढ़ने लगे। जमीन, इतनी मोटी किताब लिखी आला हजरत ने, जमीन साकन है, नहीं घूमती। परेशान हो गए आप, मेरे पास है, लेनी हुई तो ले लेना। इतनी मोटी किताब है और 300 के करीब दलाइल दिए कि जमीन साकन है। आला हजरत फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जब रब ने जमीन को पैदा किया तो कांपने लगी, तो रब करीम ने इसमें पहाड़ मीखे बना के, किले बना के लगा दिए, तो ये ठहर गई। फरमाते हैं जब मेरे नबी की जुबान से निकल गया ठहर गई, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं। हम कैसे मान जाएं? हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो लिहाजा ठहर गई। और आला हजरत ने उस पर 300 के करीब दलाइल दी। हमारा तो असल मसला यह है कि हम पढ़ते ही नहीं। और फिर कुछ लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं जो अब तो साइंस भी ये बात मान गई। तो मैंने कहा साइंस ना भी माने तो हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, साइंस ना माने साइंस, हमारी तो मजबूरी अल्लाह रसूल है, साइंस हमारी मजबूरी। समझ आ रही है बात की। इसी तरह आला हजरत के जमाने में ना किसी ने कहा था कि कशिश शकल है, जमीन चीजों को खींचती है। दलील क्या दी? कहने लगा जी वो सेब गिरता है तो जमीन पे, अमरूद गिरता है तो अनार गिरता है तो जमीन खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे कुछ सारे पागल तो नहीं ना सामने बैठे हुए कि साइंसदान जो कहेंगे हम मान जाएंगे। फरमाने लगे आधा किलो का सेब खींच लिया, अनार खींच लिया, अमरूद खींच लिया, गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दो तो वो जमीन से खींचा नहीं जाता। ये अजीब फलसफा है तुम्हारा भाई कि जमीन अपनी तरफ। बायोलॉजी वाले थक गए कुल ये बयान कर करके, हैं जी, फिजिक्स वाले बेचारे थक गए रट्टे लगा के। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हारा किसी अक्लमंद से पाला नहीं ना पड़ा। ओ खुदा के बंदो, इतना मोटा अनार सेब अमरूद खींच लिया तो 1.5 छिटांक हवा थी गुब्बारे में, वो नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर आप बताएं मामला क्या है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मामला यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। चूंकि अमरूद जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है, चूंकि अनार जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है, जब गुब्बारे में हवा पड़ते हैं तो हवा उसको ऊपर ले जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो फरमाया कश से शक्ल नहीं, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती। इंसान कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। जाएगा कहां? क्योंकि इसकी असल मिट्टी है। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो भाई आला हजरत ने ना नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ किया। तीसरी बात, आला हजरत फरमाते थे कि दीन में खुददारी इख्तियार करो, इज्जत नफ्स, दीन को फार सेल ना करो। आ गया मिलाद शरीफ, अब अल्लाह खैर करे तिलावतें बिकेंगी, माज़अल्लाह नातें बिकेंगी, तकरीरों के रेट तय होंगे, और लेने वाले इतने मुजरिम नहीं जितने देने वाले मुजरिम। नाराज हो गए हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जाओ, पर नाराज हो के बाद आ जाना। क्यों रेट लगाते हो इन चीजों? आला हज़रत फरमाते हैं। और फिर मेरे स्टेज पे ना जो सबसे सुभान अल्लाह कहलवारा होता है ना, वो खुद कभी भी नहीं कहता, उन्हें दूजियां ते फर्ज कीती है। और फिर कहते हैं जिसका ईमान पक्का है ना वो हाथ खड़े कर ले। तो मैं कहा जिन्हें ताज़ा बाईपास कराया बेचारे ने, वो तो फौत हो जाएगा हाथ खड़े करेगा। तो ये ईमान अब हाथ खड़े करने पे रह गया। ऊंचा सुभान अल्लाह कहो मुझे मजा नहीं आया, तुझे मजा आएगा तो हमें सवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह उस वक्त कहेंगे जब अल्लाह को राजी करने की नीयत हो। अजीब फलसफा है, अजीब रट्टा है। और 25-25 हज़ार रुपया लेके आते हैं तो जो गरीब बेचारे स्टेज के सामने बैठे होते हैं उन्हें बेइज्जत करके चले जाते हैं।
میں نے تو ایک سے کہہ دیا تھا ایک دفعہ, میں کہ تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے جنے آئے, مہربانی کریں ذرا. اعلیٰ حضرت نے خودداری سکھائی, عزت نفس, کوئی کھا نہیں جاتا. آپ اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں. روزی رب قریب کے دست قدرت میں ہے, جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ کشکول اعلیٰ حضرت سنو, فاضل بریلوی کس کا نام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا دکان پہ تیل لینے چلے گئے. میری طرح کا مولوی دکان پہ چلا جائے, دکاندار کہندا ہے کہڑے پیسے دینے, بڑے ہسے ہو تسی ہے نا. تو پولیس والا چلا جائے تو پھر نہیں ٹینشن لگتی. بولیں چیئرمین صاحب چلے جائیں تو پھر نہیں لگتی. صرف مولوی کی بات پہ ہنستے ہو. وہ کہتے ہیں یہ مفت خور ہے, یہ کیسے دے گا. اعلیٰ حضرت چلے گئے دکان پہ تیل لینے. دکاندار سے کہا, اور یہ بھی دیکھو اتنے بڑے عالم اور تیل لینے خود چلے گئے. یہاں تو جس کے 4 شاگرد ہوں وہ تو اللہ خیر کرے پکڑا ہی نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ. اسے کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو بوتل. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے. کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نے. فرمایا رکھ تو, مجھے نہیں چاہیے. خودداری سکھائی. اعلیٰ حضرت نے تقوی سکھایا. کیونکہ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے ہاں نا کارکن ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ سارا سال بھی مسجد دھوئے نا, اشتہار بھی لگائے, تو میلاد کے سٹیج پہ وہ نہیں بیٹھ سکتا. کیونکہ یہاں بھی بیٹھنے کے لیے 50,000 دینا پڑتا ہے. آپ تعاون کریں محفل میں سٹیج پہ آ جائیں. اگر اور قریب بیٹھنا تو پھر نوٹوں کی دتھی رکھ لیں ہاتھ میں. پھر نعت کا نام یاد کر لیتا ہے, کہندا ہے حاجی صاحب ہے شیر تو نظر دے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے پکا عاشق رسول ہے, کیونکہ 50 دے لے کے آیا ہے, پکا ہے, ڈگری دے جاتا ہے. خدا کا خوف کرے. اور وہ جو غریب آدمی, اس کو سیاستدان تو ویسے نہیں سٹیج پہ بٹھاتے, تو اگر محفل میلاد پہ بھی نہیں بٹھایا جائے گا تو اس کو عزت کہاں ملے گی. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سر. اعلیٰ حضرت بڑی غریب پروری کرتے.